हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल माई ट्यूबल एग्जाम पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए 22 नंबर प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं और इसमें हमने कुल 50 प्रश्नों को शामिल किया है, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं हिंदी के प्रश्न शामिल हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो का PDF चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिली है। दोस्तों, आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न पर 5 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर का चुनाव करने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 35 यानी अनुच्छेद 35। दोस्तों, यहाँ से अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यदि नागरिकता पर संसद को कानून बनाने संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो उसे आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 11 के अंतर्गत दिया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बागमती नदी के तट पर काठमांडू अवस्थित है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अपराध के लिए नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, ये क्राइम, ऑफेंस और अनलॉफुल एक्ट तीनों शब्द का प्रयोग अपराध के लिए किया जाता है। ये क्रिमिनल जो है इसका प्रयोग अपराधी के लिए किया जाता है। बेगम अख्तर का नाम किससे संबद्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगम अख्तर का नाम शास्त्रीय गजल व ठुमरी गायक से है। किसी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में अवस्थित है। यह एक संगीत का पवित्र मंदिर माना जाता है। यहाँ पर नेपाल, श्रीलंका, भूटान आदि कई एशियाई देशों से लोग संगीत साधना के लिए आते हैं। इस महाविद्यालय ने अनूप जलोटा, नौशाद अली, तलत महमूद और बाबा सहगल जैसे विख्यात गायक दिए हैं। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया। जैमिनी राय एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं और उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर जो चित्रकारी की जाती है उसको अल्पना कहते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है इस प्रश्न का। जो स्त्री सूर्य को ना देख सके के लिए एक शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असूर्यम पश्या। छपेली लोक नृत्य संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छपेली लोक नृत्य का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सेवा BSNL ने शुरू की है। भारत में पहली बार सफ़ेद शेर कहाँ देखा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीवा में। यह रीवा मध्य प्रदेश में एक जिला का नाम है। और दोस्तों, विश्व का पहला सफ़ेद शेर यहीं से बघेल वंश के शासकों ने पकड़ा था और उसे पाला था। विश्व के सभी सफ़ेद शेर यहीं की देन है, यानी रीवा की देन है। इसलिए इसे सफ़ेद शेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। चित्र में आप लोग देख सकते हैं, यही सफ़ेद शेर है और यह मध्य प्रदेश के रीवा में मिलता है और वहीं से इस प्रजाति की उत्पत्ति भी हुई मानी जाती है। हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हवाईयन आइसलैंड में।
दोस्तों इन मकड़ियों के शरीर पर हैप्पी स्माइली जैसे इमोजी के चित्र बने होते हैं, इसलिए इन्हें हैप्पी फेस स्पाइडर भी कहा जाता है। आइए दिखाते हैं इसका चित्र। यह जो चित्र आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर, यही हैप्पी फेस स्पाइडर का चित्र है और उसके शरीर पर यही इमोजी की तरह बना होता है। इसी से यह अपने शत्रुओं को भ्रमित करता है और खुद की रक्षा भी करता है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण दोनों के लिए एक शब्द कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह श्रेष्ठ शब्द जो है यह चंद्रमा के लिए भी प्रयोग किया जाता है और ब्राह्मण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस रामानुजन के जीवन पर आधारित है। सबसे हल्का तत्व एवं सबसे भारी तत्व का समायोजन कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है एवं सबसे भारी धात्विक तत्व ओस्मियम होता है। निम्नलिखित में से किसे एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाइला को एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है। इसका साधारण नाम घोंघा है। अगर बात करें इस यूनियो का, तो यह यूनियो तालाब या पोखर के किनारे पाए जाते हैं। यह सिपिया जो होता है यह समुद्र में पाया जाता है और इसे कटल फिश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से एक बात आप लोग और याद रखेंगे कि ऑक्टोपस जो होता है उसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है और यह एप्लिसिया जो होता है यह समुद्री खरगोश को कहा जाता है। आइए आपको इन चारों के पाइला, सिपिया, यूनियो और एप्लिसिया के चित्र दिखाते हैं। यह जो चित्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यही एप्पल स्नेल का चित्र है और यदि इससे आपको स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आए तो इसका एक और चित्र दिखा रहे हैं आपको। एप्पल स्नेल का यह दूसरा चित्र है और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यह बिल्कुल एप्पल की तरह दिखने में लग रहा है। ये चित्र जो आप लोग देख रहे हैं इसे यूनियो कहते हैं और यही अधिकांशतः पोखर या तालाब किनारे पाए जाते हैं। यह चित्र सिपिया का है और यह समुद्र में पाया जाता है और अभी हमने आपको बताया कि इसे कटल फिश के नाम से भी जाना जाता है और ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। यह चित्र ऑक्टोपस का है। इसके 8 पाँव होते हैं तथा इसको डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। यह भी समुद्र में मुख्य रूप से पाया जाने वाला जीव होता है। और दोस्तों यह चित्र है समुद्री खरगोश का। इसे एप्लिसिया के नाम से जाना जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह खरगोश के जैसे इसके भी कान हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क में मुख्य रूप से क्या है, यानी ये जो वनों के नाम दिए गए हैं इसी में आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो दोस्तों सुंदरवन नेशनल पार्क मैंग्रोव के वृक्षों से भरा पड़ा है। इसका एक अन्य नाम है जिसे सुंदरी भी कहा जाता है। आइए आपको दिखाते हैं यह सुंदरी का वृक्ष या मैंग्रोव का वृक्ष कैसा होता है। यह जो चित्र आप लोगों को दिख रहा है यही सुंदरी वृक्ष का चित्र है। यह ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें जमीन में न होकर पानी के ऊपर तैरते रहती है और यह वन या पेड़ अधिकांशतः समुद्री या नमकीन क्षेत्रों में ही पाया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश के सीमा के निकट पाया जाता है। इनमें से कौन गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह लुम्बिनी जो है यही गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है और यह नेपाल में स्थित एक जगह का नाम है जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यह सारनाथ जो है यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। यह बोध गया, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यह कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास है, यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु या यूँ कहें कि उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। फ्लाई ऐश पर्यावरण प्रदूषण किसके द्वारा उत्पादित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप विद्युत संयंत्र से। अज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों
जो कुछ भी नहीं जानता हो उसी को अज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट्स में पाई जाती हैं। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किसे समर्पित है? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन डी सही उत्तर है 23 नंबर प्रश्न का। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त साम्राज्य को या गुप्त काल को। एक अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज के अंदर, इस प्रश्न को थोड़ा डीपली सोचिएगा आप लोग, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। वायुदाब बाहर के समान ही होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है इस प्रश्न का। मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा किसके बीच स्थित है? यहाँ आपको दो देशों का जोड़ा दिया हुआ है, इसी में से आपको बताना है कि मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकमोहन लाइन इंडिया और चीन के बीच में स्थित है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ने प्लस अन, यही नयन का शुद्ध संधि विच्छेद होता है। जम्मू और कश्मीर राज्य में पोम्पोर ऑपलैंड एक अनुकूल खेती क्षेत्र है। आपको बताना है कि इनमें से किस फसल के लिए यह एक अनुकूल खेती क्षेत्र माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केसर की खेती के लिए। जापानी इंसेफ्लाइटिस किसके माध्यम से फैलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मच्छरों के काटने से फैलने वाला एक बीमारी है। और एक बात आप लोग और याद रखेंगे कि यह एक वायरस जनित रोग है। इसकी उत्पत्ति की जहाँ तक बात है तो इसकी उत्पत्ति जापान से हुई थी, इसीलिए इसका नाम जापानी इंसेफ्लाइटिस पड़ा था। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छऊ जो है वह बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जेल का कमरा आज एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्ना हजारे के कमरे को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से किस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फणीश्वर नाथ रेणु का। अगर बिहार में भी पूछ लिया जाए कि कौन से जिला में हुआ था तो आप लोग याद रखेंगे पूर्णिया जिला में इनका जन्म हुआ था। इनमें से कौन हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध आलोचक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामवर सिंह। विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रांस में। और दोस्तों इस फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन होने का कारण है कि इसका एरिया या क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ कुल 12 टाइम जोन हैं। बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। एप्सम लवण किसका यौगिक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एप्सम लवण जो होता है वह मैग्नीशियम का यौगिक होता है। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर में नहीं होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर। दोस्तों इस जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। ये कॉपर जो होता है यह 60% होता है, जिंक 20% होता है और निकेल यह भी 20% होता है।
ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौड़वी। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम, और इसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यह सन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर शरीफ में। व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दोस्तों, व्योम का पर्यायवाची शब्द अंतरिक्ष, अंबर और नभ तीनों होता है। यह पीयूष नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। वह ग्रह कौन है जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? सूर्य का परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन लेने वाला ग्रह बुध है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। राजतरंगिणी पुस्तक में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर का। दोस्तों, इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें जम्मू और कश्मीर के किस चीज़ के बारे में चर्चा की गई है, तो आप लोग याद रखेंगे कि जम्मू और कश्मीर के इतिहास की चर्चा की गई है इसमें। मानव के कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 46 यानी 46। यहाँ सिर्फ कितने गुणसूत्र पूछा गया है, इसलिए 46 होगा। अगर आपसे इसको जोड़ी में पूछ लिया जाए यानी पेयर्स में पूछ लिया जाए तो इसका जवाब आप लोग 23 देंगे। चरण कमल में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चरण कमल में कर्मधारय समास है। जाइलम और फ्लोएम किससे विकसित होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एधा यानी कि कैम्बियम से। और दोस्तों, यह जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं यह पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। रात का अंधापन किसकी कमी के कारण होता है? आप लोगों को उस विटामिन का नाम बताना है जिसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए के कारण। तो दोस्तों, यह था बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट, जिसमें हमने जीके जीएस के अलावा हिंदी के प्रश्नों को भी देखा।